The internal energy of a certain substance is given by the following equation. अगर आपका जो आपका सर्टेन सब्सटेंस है जिसका इंटरनल एनर्जी होता है इसके फंक्शन 3.56 पीवी प्लस 84, वेयर इज यू इज आपका किलोजूल पर केजी, मतलब यह स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दिया है। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मीन्स एनर्जी पर केजी के लिए। ठीक है, एंड पी इन किलो पास्कल एंड वी इज ऑल्सो क्यूबिक मीटर पर केजी। ओके, अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 3 kg, आपका जो सिस्टम है वह कितना है 3 kg का, ऑफ 3 kg ऑफ दिस सब्सटेंस एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल प्रेशर 500 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम इक्वल टू 0.22 क्यूबिक मीटर। देखो आपका जो सिस्टम है वह 3 kg का है, उसमें 3 kg का आपका सिस्टम है जो कि एक्सपांड करे, जिसका इनिशियल प्रेशर जो है आपका 500 किलो पास्कल एंड जो उसके इनिशियल वॉल्यूम जो है 0.22 क्यूबिक मीटर है, और वो एक्सपांड कर रहा है इस इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर आपका कितना 100 किलो पास्कल इन अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय द पीवी पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। जो आपका जो सिस्टम है वो एक्सपांड कर रही है, जो पीवी इक्वल टू 1.2 के पावर इक्वल टू कांस्टेंट, इस जो था रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका सिस्टम एक्सपांड करे, मीन्स वह पॉलीट्रॉपिकली एक्सपांड करे। यह क्या चीज़ का इक्वेशन होता है, देखो पीवी पावर एन का इक्वेशन, एन इक्वल टू 1.2 है, मीन्स यह पॉलीट्रॉपिकली एक्सपांड कर रही है। ठीक है, तो इफ द एक्सपांसन इज क्वासी स्टेटिक, जो आपका एक्सपांसन जो क्वासी स्टेटिक मीन्स होता है ऑलमोस्ट रेस्ट, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस देन फाइंड करो क्यू डेल यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस। ओके, आपको कैलकुलेट करना है इन अनदर प्रोसेस द सेम सिस्टम एक्सपांड अकॉर्डिंग टू द सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एज इन पार्ट ए एंड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट एज इन पार्ट इन ए। ओके, कह रहा है कि देखो जो आपका जो सिस्टम है वो सभी चीज़ जो पहले था ए में था वो आपका सेम है। ठीक है, जो आपका सिस्टम एक्सपांड कर रहा है वो भी आपका सेम इनिशियल प्रेशर से, जिसका प्रेशर एंड वॉल्यूम जो पहले था अभी भी वही प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और एक्सपांड भी कर रहा है, तो उसका जो जहाँ पे फाइनल पोजीशन है वो भी उसका प्रेशर एंड एज वेल एज वॉल्यूम भी वही है। ठीक है, बट जो होता है आपको क्या करा, बट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस इज 30 किलोजूल, लेकिन जो होता है आपको यहाँ पर 30 किलोजूल जो आपको हीट ट्रांसफर की जा रही है। फाइंड द वर्क ट्रांसफर फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वर्क फाइंड आउट करनी है मीन्स देखो कि पहला जो प्रोसेस था आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था, लेकिन यह क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, दूसरा प्रोसेस है, मतलब यह आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें आपको अलग से हीट इसमें ट्रांसफर की जा रही है, और ये कहा पहले ही बोल दिया आपको जो आपका यह अनदर प्रोसेस, मतलब यह क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आपको कर एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वर्क ट्रांसफर इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो यहाँ पर आपको लिख दिया। तो अब क्या डिफरेंस यही है कि जो आपका वर्क जो ट्रांसफर है आपका जो फर्स्ट वाले में जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और ये आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा। चलो आगे हम बना के चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसके क्या डाटा दिया हुआ है, देखो आपका जो सबसे पहले इसमें जो डाटा दिया है यूज होता है मीन्स स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन ऑफ किसके है 3.56 पीवी प्लस 84। ठीक है, स्पेसिफिक जो आपका यहाँ पे जो होता है पी जो होता है आपका किलो जूल है, एंड जो होता है यह वी जो होता है आपका जो होता है क्यूबिक मीटर पर केजी है। ओके, एंड यू इज स्पेस जो किलो जूल पर केजी है। ठीक है, और आपका जो सिस्टम की जो मास है वह तुम्हारा 3 kg है। ठीक है, मास आपका 3 kg है, और आपका सिस्टम की जो इनिशियल पोजीशन इनिशियल जो स्टेट है आपका स्टेट 1 पे है, स्टेट 1 पे वहाँ पे जो होता है प्रेशर है कितना 500 किलो पास्कल है, एंड V1 इक्वल टू 0.22 क्यूबिक मीटर है, और P2 इक्वल टू कितना आपका 100 किलो पास्कल है। ठीक है, 100 किलो पास्कल है, और V2 का वैल्यू अननोन है। और ये जो आपका जो सिस्टम है वह क्या एक्सपांड कर रहा है PV
पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस रिलेशन को वह सेटिस्फाई कर रहा है आपका सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होता है आपका गैस जो होता है, आपका सिस्टम जो होता है क्या अगर एक्सपांड कर रहा है। ओके, देन हमको क्या निकालना है उसमें, वर्क ट्रांसफर, चेंज इन टर्न एनर्जी, ऑल्सो हीट ट्रांसफर निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो कि आपका वर्क ट्रांसफर ये आपका क्या है, पॉलीट्रॉपिक पीवी पावर एन इक्वल टू सी। आपका यह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जहां वेयर जो होता है एन इक्वल टू आपका 1.2 है। ओके, n.2 है, तो इसके लिए इनके जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर होता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। देखो आपको वर्क ट्रांसफर इसमें फाइंड आउट करनी है। देन आपका P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया है, P2 भी दिया है, बट आपका V2 नहीं दिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्रेफरेंस होती है कि आपको V2 को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट आपका P1 V1 पावर n इक्वल टू P2 V2 पावर n होता है। इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, V2 की वैल्यू। देखो P1 कितना है, देखो P1 कितना आपका P1 जो था, इसको P1 V1 n कितना आपका 1.2 इक्वल टू P2 V2 n कितना आपका 1.2। देन पुट द वैल्यू P1 एंड V1, तो आपका P1 इक्वल टू 500, V1 इज आपका 0.22 एंड P2 इज 100 किलो पास्कल एंड V2 के वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, V2 के वैल्यू आपको जो है कैलकुलेट करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 81.26 और यह आपका जो है मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। देन V2 जो है 1.2। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.81 हो जाएगा। देन आपका यह आ जाएगा तो इस तरह आ जाएगा, इधर पावर में तो 1/12 आ जाएगा V2। देन आप इसे सॉल्व करोगे 0.81 का कितना होगा आपका, जब इस पावर को 0.83। ओके, देन V2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका V2 इक्वल टू 0.83 आ जाएगा। 83 जो होता है क्या हो गया, यह आपका क्यूबिक मीटर में दिया। ठीक है, तो आप वर्क इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। देन आपका P1 इज व्हाट, P1 इज होता है आपका 500 एंड जो होता है V1 इज आपका 0.22 माइनस P2 कितना 100 किलो पास्कल एंड V2 अभी आपने निकाला है 0.83 बाई n-1। n इज व्हाट आपका 1.2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, जब आपने इतना कैलकुलेट कर दिया, अब आपको क्या करना है, देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 110 माइनस ऑफ 83 बाई 0.2 होगा। देन आपका जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 27 बाई 0.2, देन इसको आपका होगा 135 किलो जूल आपका वर्क निकल, मीन्स वर्क इक्वल टू 135 किलो जूल आपका वर्क निकल के आया। ओके, आपका वर्क आया 135 आया। तो आपका वर्क आ गया। अपने वर्क लिए सबसे पहले अब हीट ट्रांसफर करने से आपको डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है और आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको फंक्शन दिया है, तो इसके लिए फंक्शन क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, आपका यू जो होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, तो स्पेसिफिक 3.56 PV प्लस 84 हो गया। ठीक है, तो इसके स्टेट 1 के लिए एंड देन स्टेट 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपका 3.56 PV कितना है आपका, जो PV जो होता है कितना है, PV जो होता है आपका 500 किलो पास्कल एंड V1 कितना है आपका 0.22। देखो आपका जो यह क्या है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मतलब एनर्जी पर केजी के लिए, तो आपको वॉल्यूम को जो होता है यहाँ वॉल्यूम है, लेकिन आपको वॉल्यूम भी पर केजी के लिए निकालना है। देन बाई जो टोटल मास है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, टोटल मास कितना है 3 kg का है, देन 3 kg प्लस जो होता है 84। ठीक है, देन जो होता है आप जो होता है क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 30.53 प्लस 84। ओके, देन जो होता है जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका 214.53 किलो जूल पर केजी होगा। ठीक है, आपका E1 निकल गया एंड U2 देखो U2 3.56, P2 का वैल्यू कितना है आपका 100 किलो पास्कल एंड V2 इज व्हाट, V2 आपका 0.83। ये भी जो होता है आपका जो होता है क्यूबिक मीटर, बट आपको पर केजी निकालना है। देन डिवाइड बाई टोटल मास जो कि 3 है प्लस 84 है। ठीक है, देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 98.49 प्लस होता है 84 होता है, मीन्स
82.49 जो होता है ये आपका किलो जूल पर केजी हो गया। मीन्स आकर आगो आपको क्या निकालना, अगर चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मीन्स होता है आपका U2 माइनस U1 हो गया। देन U2 इज व्हाट 182.49 माइनस ऑफ जो होता है 214.56। देन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव ऑफ 32.04 आपका कितना होगा, जब इस सब आपको आएगा तो आपका 32.04 यहाँ पर क्या होगा किलो जूल पर केजी। लेकिन हमको ये चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकाला, लेकिन आपको निकालना है क्या होना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इंटरनल एनर्जी जो होता है अगर यह 1 kg के लिए है देन आपको कितना उसमें मास है आपका जो 3 kg, देन मल्टीप्लाई बाई 3 जो होता है। ओके, देन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ 96.12 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा। देन आपका डेल यू निकल गया। अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्यू कैलकुलेट करना है। तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या इक्वेशन है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है अब क्या होता है क्यू इजकल टू डब्ल्यू प्लस डेल यू होता है। देन डब्ल्यू इज व्हाट, तो आपने डब्ल्यू निकाला है कितना 135 एंड डेल यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना नेगेटिव ऑफ 96.12 है। देन क्यू इजकल टू 38.88 किलो जूल है। तो आपने जो था क्यू भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, जब आपने क्यू कैलकुलेट कर लिया आपका डेल यू भी कैलकुलेट हो गया, आपका सारा चीज़ एंड कैलकुलेट कर लिया। तो आपको जो था देखो बी में फिर क्या कहा है, आपको बी में दूसरा प्रोसेस को आपको हैंडल कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपको जो होता है अब बी में कह रहा है कि जो आपका मतलब सेम इनिशियल स्टेट है फाइनल स्टेट है और जो इनिशियल फाइनल स्टेट है, लेकिन वह डिफरेंट जो पाथ को प्रोसेस को फ्लो कर रहा है, जो कि वहाँ पे पॉलीट्रोपिकली मतलब क्वासी स्टेडी था बट एयर नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले देखो लेकिन आपका कोई भी पाथ हो लेकिन जो होता है आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वह क्या होगा, वह कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देयर इनिशियल स्टेट इज जो होता आर जो होता है सेम। मीन्स कहने का मतलब जो कि आपका जो एनर्जी जो होता है यू जो होता है वह क्या होता है आपका पॉइंट फंक्शन होता है। मीन्स पॉइंट फंक्शन को हो या स्टेट फंक्शन होता है। और जो होता है आप किसी भी प्रोसेस से जाओ किसी भी पाथ से जाओ बट अगर आपका जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वह स्टेट फंक्शन मीन्स उसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, तो देखो बी इक्वल टू, तो इसमें भी आपका डेल यू जो पहले आया था देन अभी भी आएगा नेगेटिव ऑफ 96.12 किलो जूल। और देखो इसमें आपको बोला है कि हीट ट्रांसफर कर रहा है बट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस इज 30 किलो जूल। मतलब यहाँ पॉजिटिव डाटा दिया है तो मीन्स आपको क्या लिखना है हीट ट्रांसफर आपको टू द सिस्टम हुआ कितना किया गया आपको जो 30 किलो जूल आपको हीट ट्रांसफर किया। देन फाइंड आउट करो कि इन दिस केस में आपको वर्क ट्रांसफर कितना होगा। तो देखो वर्क ट्रांसफर इजकल टू जो होता है वर्क ट्रांसफर क्या होता है, वर्क ट्रांसफर इजकल टू जो होता है क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है आपका Q इक्वल टू जो होता है W प्लस डेल यू। ठीक है, आपका क्या है अप्लाई जो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देन Q की वैल्यू कितना 30 है, देन W कितना है, W की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और ये आपका डेल यू चेंज 96.12 है। देन 30 प्लस 96 जो होता है कितना 96 पॉइंट होता है आपका 12 है। देन आपका वर्क, देन आप इसे ऐड करोगे आपका 126.12 आपका वर्क ट्रांसफर है। ठीक है, वर्क ट्रांसफर भी आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आपको वर्क कितना ट्रांसफर है, लेकिन आपको सी में बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वर्क ट्रांसफर इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखो इन वर्क ट्रांसफर जो होता है आपका जो होता है देखो कि आपका सी में कर जो देखो आपका जो वर्क ट्रांसफर देखो फर्स्ट वाला कंडीशन में था वह क्वासी स्टैटिक था मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस था बट सेकंड में जो था वह आपका जो था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं था। ठीक है, तो देखो तो वहीं लिख दो वर्क इन जो होता है बी इज नॉट जो होता है नॉट इक्वल जो होता है इक्वल टू
P इंटू डी बी फॉर क्वासी स्टैटिक के लिए। सिंस जो था कि आप कौन सा प्रोसेस है आपका, अब आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सिंस जो था द प्रोसेस कौन सा आपका फर्स्ट वाला जो है, जो प्रोसेस जो है इज, जो देखो फर्स्ट प्रोसेस वाला क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है कि नहीं। आपका फर्स्ट वाला जो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, लेकिन सेकंड वाला जो प्रोसेस होता है इज जो नॉट क्वासी स्टैटिक्स, नॉट क्वासी स्टैटिक्स। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू।